दोस्तों नमस्कार, मैं मनु पवार। मैंने एक खबर पढ़ी और मैं दंग रह गया। खबर यह है कि उत्तराखंड, जिसे कि आप पहाड़ी राज्य के नाम से जानते हैं, वहां के विधायक पहाड़ की ठंड से ही घबरा गए हैं। वो विधायक जिनसे हम ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि ये जनता के दुख तकलीफों को सुनेंगे, समझेंगे और उचित मंच पर उसके लिए आवाज उठाएंगे, वो तो खुद ही पहाड़ों के बीच बसी जो समर कैपिटल है गैरसैंण, वहां बजट सत्र में जाने को तैयार ही नहीं हुए। उन्होंने कह दिया कि वहां बहुत ठंड है। उत्तराखंड के लोगों के लिए कितनी शर्मनाक और कितनी हैरान करने वाली बात है। जनता तो ठंड झेल रही है और जनता ने जिन नेताओं को अपना प्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में पहुंचाया है, वो कह रहे हैं कि पहाड़ में नहीं जाएंगे क्योंकि वहां ठंड है। कमाल है। तो आज का यह वीडियो दोस्तों अपनी तरह के इस अजूबी राजनीतिक घटना को समर्पित है, इसलिए इसे पूरा जरूर देखिएगा। उत्तराखंड की इन हेडलाइंस ने मुझे बहुत चौंकाया। जिस जनता ने बर्फबारी और ठंड की परवाह किए बगैर पोलिंग बूथ तक पहुंचकर जिन नेताओं को अपना प्रतिनिधि बनाने के लिए जो है वोट डाला, उन्हें विधानसभा तक पहुंचाया, वो ठंडियों में पहाड़ चढ़ने से ही कतराने लगे हैं। वो जाड़े से डर गए हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि विधायकों ने उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बजट सत्र न कराने को लेकर बाकायदा हस्ताक्षर अभियान चला दिया। कुल 70 विधायक हैं उत्तराखंड विधानसभा में और उनमें से 40 से ज्यादा विधायकों ने दस्तखत भी कर दिए। इनमें सबसे ज्यादा यानी 30 से ज्यादा विधायक जो हैं वो सत्ताधारी बीजेपी के बताए जा रहे हैं, जबकि 6 विधायक कांग्रेस के हैं। कुछ माननीय विधायकों ने लिख के दिया है कि आगामी सत्र जो है वो गैरसैंण के बजाय देहरादून में हो। तो उसमें लगभग सभी दलों के लोग उसमें शामिल हैं। ये बात तो ठीक है, वहां बहुत ठंड होगी। तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने ये किया कि हस्ताक्षर कैंपेन चलाया, उसकी कॉपी विधानसभा अध्यक्ष को भेज दी, सीएम साहब को भेज दी। और सीएम साहब और स्पीकर मैडम से बहुत ज्यादा उम्मीद क्या ही कर सकते थे। उन्होंने भी क्या किया कि बगैर देर किए कैबिनेट बैठक में यह फैसला ले लिया कि ठीक है, जैसी पंचों की राय, गैरसैंण में सत्र नहीं होगा। यह फैसला हो गया कैबिनेट की बैठक में। इस पर मुहर लग गई कि विधायक जी पहाड़ में नहीं जाएंगे, देहरादून में ही बजट खेला जाएगा। और यह सब कहां हुआ? पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में। जो विधानसभा का सत्र है उसके विषय में कई विधायकों ने माननीय अध्यक्ष विधानसभा को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये प्रत्यावेदन दिया था कि अगला सत्र जो कि इसी महीने के अंत में होना है, उसको गैरसैंण में अभी न करके देहरादून में किया जाए। तो उस पे कैबिनेट ने विचार करके सहमति दी है। ये तो अपने आप में ही एक अजूबा किस्सा हुआ। जिस राज्य को पर्वतीय राज्य के तौर पर जाना जाता है, वहां के जनप्रतिनिधियों का यह हाल है कि वो ठंडियों में पहाड़ चढ़ने से डरते हैं। जिनके वोट से ये विधायक बने, वो जनता तो पूरे साल इसी ठंड में गुजारती है। उसने तो कभी शिकायत नहीं की कि जी हमको सर्दियों में पहाड़ से उठाकर देहरादून ले चलो या हल्द्वानी ले चलो, यहां ठंड बहुत है। फिर भला विधायकों ने ऐसी मांग क्यों कर डाली? उनके पास तो तमाम सुख सुविधाएं हैं। अगर उन्हें लगता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं, तो क्यों नहीं है भैया? यह सवाल तो यहां की सरकारों पर है, उन विधायकों से भी है। आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है, पब्लिक के टैक्स पर इतना भारी भरकम पैसा वहां लगाया, इतना शानदार विधानसभा भवन गैरसैंण में बनाया, विधायकों के रहने के लिए शानदार आवास बनाए, अधिकारियों के लिए शानदार आवास बनाए, तो फिर वहां आपने ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए कि वहां पे आप सत्र चला सकें? आप वहां जाने से कतरा क्यों रहे हैं? यह राज्य तो बना ही इस बुनियाद पर है कि यहां के भूगोल की अपनी कठिनाइयां हैं। यह राज्य इसीलिए बना था कि पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं तक का संकट है। साल 1994 में हुए पहाड़ में एक विराट जन आंदोलन के दौरान
जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा से अलग उत्तराखंड राज्य के निर्माण का संकल्प सर्वसम्मत से पारित हुआ था, उसमें भी उन मुश्किलों का लिखित तौर पर जिक्र था। पता नहीं आपको याद हो ना हो, लेकिन मुझे याद है, हम भी उस अनोखे जन आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। उस दौरान यूपी में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। तब 24 अगस्त 1994 को उत्तर प्रदेश विधानसभा में अलग उत्तराखंड राज्य के निर्माण के लिए एक संकल्प सर्वसम्मति से, जी हां, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सर्वसम्मति से उत्तराखंड राज्य के लिए संकल्प पारित किया गया था। उसमें साफ साफ जिक्र था कि तत्कालीन यूपी के पहाड़ी जिलों के लिए अलग राज्य की जरूरत क्यों है। यूपी विधानसभा का 30 साल पहले का वो दस्तावेज मुझे बड़ी मुश्किल से मिल पाया है। इस संकल्प की लाइनों पर गौर कीजिएगा। उसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश राज्य की पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और उस क्षेत्र की विशिष्ट आर्थिक एवं प्रशासनिक अनिवार्यताओं को दृष्टिगत रखते हुए उस क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य की स्थापना की जाए। अतः यह सदन केंद्र सरकार से यह संस्तुति करता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद द्वारा विधि द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के कुमाऊं और गढ़वाल मंडलों के वर्तमान जिले नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए उत्तराखंड नाम से एक पृथक राज्य की स्थापना की जाए। यह उस संकल्प की बात मैं कर रहा हूं। आपने यूपी विधानसभा के संकल्प पर गौर किया? उसमें उत्तराखंड को अलग राज्य बनाए जाने की जो वजहें बताई गई हैं, उसमें यहां की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का जिक्र है, साफ साफ जिक्र है। उसमें यहां की विशिष्ट आर्थिक और प्रशासनिक अनिवार्यताओं का जिक्र किया गया है। इन्हीं वजहों ने यहां के लोगों में अपने अलग राज्य की भावना पैदा की और वो लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आए। 1994 का वो जन आंदोलन अपने आप में इतिहास है। लेकिन हैरानी की बात देखिए कि अब जब राज्य बने हुए करीब 24 साल हो गए हैं, तो हमारे ही चुने हुए जनप्रतिनिधि, हमारे ही विधायक उसी पहाड़ में जाने से कतराने लगे हैं। वो पहाड़ों की ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। ताजुब देखिए कि विधायकों ने बाकायदा कैंपेन चलाया कि वे गैरसैंण में नहीं जाएंगे, जिसे कि उन्हीं की सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है, जहां बजट सत्र के लिए उन्हीं की विधानसभा में संकल्प पारित किया गया था। अरे भाई, ये क्या बहाना हुआ? पहाड़ हैं, वहां तो ठंडा होगा ही। और जब चुनाव आता है तब तो पहाड़ पर पहुंच जाते हो आप लोग, जनता के पैर पड़ते हो, बड़े बड़े वायदे करते हो, और जब नीतियां तय करने की बारी आई तब आपको पहाड़ों में ठंड लगने लगती है। तो फिर इस पहाड़ी राज्य का मतलब क्या हुआ जी? अरे ठंडा तो शिमला में भी है भाई, वहां भी बहुत ठंडा है, वो भी राजधानी है। लेकिन हिमाचल के विधायकों ने कभी नहीं कहा कि सर्दियों में हम यहां नहीं रहेंगे क्योंकि यहां बहुत ठंडा है। हालांकि हिमाचल में 2 राजधानियां हैं और दोनों ही पहाड़ में हैं। गौर करने वाली बात है, सर्दियों में सरकार धर्मशाला चली जाती है, लेकिन वो ठंड से बचने के लिए नहीं जाती। धर्मशाला में भी बर्फ गिरती है, वहां भी ठीक ठाक ठंडा होता है। धर्मशाला को सर्दियों की राजधानी बनाना हिमाचल की प्रशासनिक जरूरत थी, क्योंकि शिमला एक छोर पर है तो कांगड़ा दूसरी छोर पर। इसे उत्तराखंड के उदाहरण से ऐसे समझिए कि शिमला अगर देहरादून है तो धर्मशाला पिथौरागढ़ है। बहुत फासला है दोनों के बीच। और मुझे तो याद नहीं आता कि हिमाचल के विधायकों ने कभी कहा हो कि भाई शिमला में ठंड लगती है या धर्मशाला में ठंड लगती है। ये कैसा बहाना है? मैदान के मुंह में कब तक आप जो है पहाड़ से अन्याय करते रहोगे? 24 साल हो गए उत्तराखंड राज्य को बने हुए, और 24 साल कम नहीं होते। जिस जगह को आपने राजधानी माना है वहां 2 दशक बाद भी ये हाल है कि आप वहां जाने के नाम पर नाक भौं सिकोड़ रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 2017 में जब बीजेपी की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी उत्तराखंड में, उस दौरान
दिसंबर 2017 में गैरसैंण में 7 दिन का विधानसभा सत्र रखा गया था, लेकिन सरकार और विपक्ष दोनों के विधायकों को इतनी भीषण ठंड लगी कि 2 दिन में ही भाई लोग जो है वहां से अपना बोरिया बिस्तर समेट कर सारे के सारे देहरादून को भाग खड़े हुए थे। और ये हाल तो अभी है। सोचिए, जब 2-3 साल बाद उत्तराखंड में भी विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की नौबत आएगी, तब तो पहाड़ वैसे ही काला पानी की तरह हो जाएंगे जैसे उत्तर प्रदेश के समय हुआ करते थे, जहां मैदानों से सरकारी कर्मचारियों को पहाड़ पर जो है वो पनिशमेंट पोस्टिंग पर भेजा जाता था। परिसीमन के बाद तो राज्य का सत्ता संतुलन ही गड़बड़ाने वाला है। ज्यादा आबादी होने की वजह से मैदानी इलाकों में पहाड़ी इलाकों से ज्यादा विधानसभा सीटें हो जाएंगी, सारा बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो जब पहाड़ की कीमत पर मैदानों का ही विस्तार होना है, उन्हीं का भला होना है, तो फिर भैया राज्य बनाकर हासिल क्या हुआ? सवाल यह भी है कि विधायकों ने गैरसैंण के खिलाफ ये जो कैंपेन चलाया, क्या इसमें भविष्य के लिए कोई संकेत भी छिपा है? मुझे तो ताज्जुब इस बात का भी है कि पहाड़ से ताल्लुक रखने वाले विधायकों की रीढ़ कहां चली गई थी? पहाड़ के हक में उन्होंने स्टैंड क्यों नहीं लिया? और फिर ये पहाड़ी राज्य के विधायक किस नाते हुए, जिन्हें कि सर्दियों में पहाड़ चढ़ने में ही घबराहट होने लगती है? इस पर आप क्या सोचते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें। मुझे आपके फीडबैक का, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और कृपया इस वीडियो का जो लिंक है वो अपने परिचितों तक जरूर फॉरवर्ड कर दें। यह बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचनी जरूरी है। यह वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।